अमन ने माफी का एक वॉइस नोट बनाया। शब्द बिल्कुल सही थे। मुझसे गलती हुई, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। उसने अपनी ही आवाज 2 बार सुनी, फिर संदेश मिटा दिया। अगले दिन वही कठोर जवाब दोबारा निकल गया। सवाल है, सही शब्द बोलने और सुनने के बाद भी मन क्यों नहीं बदला? क्योंकि बात केवल आवाज की नहीं, दिशा की थी। शब्द मुंह से निकले, कान तक पहुंचे, पर निर्णय तक नहीं। 5वीं पौड़ी इसी दूरी को खोलती है। अकाल पुरख हमारी कल्पना नहीं, फिर सेवा, गुण और 3 क्रियाएं: गाना, सुनना, प्रेम मन में टिकाना। ये गुरु नानक साहिब की, जपुजी साहिब की 5वीं पौड़ी है, अंग 2 पर। दर्पण में 5 समूह है, 2 2 2 2 और 3 पंक्तियां। हर समूह सुनकर उसका जुड़ा भाव समझेंगे। थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। थापिया स्थापित या बनाया गया, न जाए नहीं किया जा सकता, कीता न होए हमारे बनाने से वह अस्तित्व में नहीं आता, आपे आपी वह निरोध स्वयं है, निरंजन अंजन यानी माया और विकार की कालिक के प्रभाव से रहित, सोए वही। जुड़े अर्थ में अकाल पुरख किसी की बनाई वस्तु नहीं, वह स्वयं स्थित और माया के प्रभाव से परे है। इसका निशाना केवल किसी पुरानी स्थापना विधि पर नहीं, यह हमारे मन की एक आदत भी पकड़ता है। हम अक्सर ऐसा ईश्वर चाहते हैं जो हमारी सुविधा के अनुसार छोटा हो जाए, हमारी पसंद को सही कहे, हमारी नाराजगी को न्याय बना दे और हमारी शर्तों पर काम करे। लेकिन जो सत्य मेरी पसंद से बनाया गया वह सत्य नहीं, मेरा प्रतिबिंब है। अमन भी माफी को सच्चा संवाद नहीं, अपनी छवि बचाने का साधन बना रहा था। उसने शब्द बनाए, प्रेम नहीं बनाया जा सका। जिन सेवियां तिन पाइया मान, नानक गाविय गुणी निधान। जिनी जिस मनुष्य ने सेविया, जिसने याद और सिमरन में जुड़कर सेवा की, तिनी पाया मान, उसने आदर पाया। नानक गुरु नानक साहिब कहते हैं, गाविए आओ सिफ्त सलाह करें, गुणी निधान उस गुणों के खजाने की। यहां मान का अर्थ केवल लोगों की तालियां नहीं, भीतर की सच्ची वडियाई है। मन जिस बात को बार बार आदर देता है, धीरे धीरे वैसा बनना शुरू करता है। अगर हम दिन भर केवल अपनी बेइज्जती, तुलना और जीत को दोहराए, तो ध्यान उन्हीं के आकार में ढलता है। सिफत सलाह का मतलब खुशामद नहीं, गुणों की ओर बार बार मुड़ना है। दया, सत्य, धैर्य, उदारता। अमन अपनी माफी में सही वाक्य खोज रहा था, पर उसने सामने वाले के दुख को आदर से सुनने की सेवा नहीं की। शब्द तैयार थे, गुण अभी अभ्यास नहीं बने थे। गावी ए, सुनी ए, मन रखी ए भाव, दुख पर हरी, सुख घर ले जाए। गाविए हम गुण गाए, सुनिए ध्यान से सुने, मनी रखिए भाव, उस प्रेम को मन में टिकाए। दुखु पररी, दुख दूर करके, सुख घरी, सुख को हृदय में ले जाए, ले जाता, कमा लेता है। ध्यान दीजिए, 3 क्रियाएं साथ हैं, केवल बोलना नहीं, केवल सुन लेना नहीं, सुनी हुई बात को प्रेम बनाकर भीतर स्थान देना। यही इस पौड़ी का मध्य बिंदु है। पहला द्वार है आवाज, मैं सत्य और गुणों को नाम दूं। दूसरा द्वार है सुनना, अपनी ही आवाज नहीं, गुरु की दिशा और दूसरे मनुष्य का दुख भी सुनो। तीसरा द्वार है भाव, सुनी बात मेरे अगले निर्णय को बदले। अगर अमन कहे मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, पर उत्तर देने से पहले रुकता ही नहीं, तो वाक्य कान तक आया, मन तक नहीं। और दुख दूर का अर्थ ये दावा नहीं कि हर बीमारी या परिस्थिति तुरंत मिट जाएगी। दर्पण का भाव है, प्रेम में जुड़ी याद भीतर की दूरी घटाकर हृदय में शांति टिकाती है। गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेदम, गुरुमुख रहिया समाई। गुर ईसर, गुर गोरख बर्मा,
गुर पार्वती माई। गुरुमुखी, गुरु की ओर मुख करने से गुरु के द्वारा। नादम, नाद, शब्द, नाम और जीवन की रोमक। वेदम, ज्ञान, रहिया समाई, वह सब जगह व्यापक है। अगली पंक्ति में ईसर यानी शिव, गोरख, बर्मा यानी ब्रह्मा और पार्वती माई के नाम आते हैं। दर्पण का सीधा अर्थ है जीव के लिए गुरु ही इन सब की तरह पूर्ण मार्गदर्शक है। इस समूह को नामों की तुलना की प्रतियोगिता बना देना उसके मुख्य प्रवाह को खो देगा। बात यह है कि गुरु केवल जानकारी देने वाला अध्यापक नहीं, जीवन की दिशा ठीक करने वाला पूरा केंद्र है। गुरु से नाम की रुमक मिलती है, ज्ञान का अर्थ खुलता है और ये पहचान दृढ़ होती है कि अकाल पुरख किसी एक कोने तक सीमित नहीं। अमन की मुश्किल भी जानकारी की कमी नहीं थी, उसे पता था माफी कैसे लिखी जाती है। कमी दिशा की थी, वह अपनी छवि की ओर मुख किए था, सत्य और दूसरे के दुख की ओर नहीं। जे हऊ जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाए। गुरा एक देही बुझाई, सबहना जिया का एक दाता, सो मैं विसरे न जाई। जे हऊ जाना, यदि मैं समझ या अनुभव भी कर लूं, आखा नाही, मैं उसका पूरा वर्णन नहीं कर सकता। कहना कथन न जाए, वह शब्दों में समाप्त नहीं होता। गुरा हे गुरु, एक देही बुझाई, एक समझ दे, यहां एक बुझाई के साथ है। फिर इकु दाता, सभी जीवों को देने वाला एक दाता। सो मैं विसरी न जाए, वह मुझसे भूल न जाए। अंत में पौड़ी हमें बड़ी बड़ी परिभाषाएं जीतने नहीं भेजती, वह एक विनम्र अरदास पर लाती है। मुझे इतना समझा दे कि सबका दाता एक है और मैं उसे भूलूं नहीं। यह स्मरण अहंकार की दीवार नरम करता है। सामने वाला भी उसी दाता से जीवन पा रहा है, इसलिए वह मेरी कहानी का खलनायक भर नहीं, और मैं भी अपनी गलती से हमेशा के लिए खत्म नहीं। मैं सुन सकता हूं, सीख सकता हूं, दिशा बदल सकता हूं। ज्ञान का फल बहस में अंतिम शब्द नहीं, संबंध में नया कदम है। यहां सीमा साफ रखे, स्रोत का भाव है, प्रेम सहित प्रभु की याद हृदय में शांति टिकाती है। बंदगी और सर्वव्यापकता की समझ गुरु से मिलती है, इसलिए वही दात मांगे। अमन का वॉइस नोट और 3 द्वार आज की मिसाल है, पंक्तियों का शब्दशः अनुवाद नहीं। अब कहानी पूरी करें। अमन ने नया वॉइस नोट नहीं बनाया, वह मिलने गया और पहले कहा, मैं सफाई देने से पहले तुम्हारी बात पूरी सुनूंगा। बीच में अपना बचाव आने लगा तो उसने सांस ली और फिर सुना। बाद में उसने केवल माफी नहीं मांगी, अगले काम में वही गलती न दोहराने का तरीका तय किया। बोलना पहला द्वार था, सुनना दूसरा और बदला हुआ कर्म तीसरा। प्रेम भावना बनकर नहीं रुका। आज किसी कठिन बातचीत से पहले 3 सवाल पूछिए। मैं कौन सा गुण बोल रहा हूं, वास्तव में क्या सुन रहा हूं, और अगला कर्म क्या बदलेगा। फिर रुकना, स्वीकार करना, सुधारना या धन्यवाद देना, इनमें से एक छोटा काम चुनिए। सार, सत्य हमारा बनाया नहीं। गुण गाओ, सुनो, प्रेम टिकाओ और एक दाता को न भूलो। अगली पौड़ी में मति के रत्नों की बात करेंगे।